नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अनिरुद्ध आचार्य ने फिर दिया विवादित बयान, संत हुए नाराज। अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बयान बढ़ते ही जा रहे हैं। वह बार बार विवादित बयान देते हैं और माफी मांग लेते हैं। कभी उन्होंने सीता जी पर विवादित बयान बोला, कभी राधा जी पर बोला, कभी लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी की। आज उन्होंने नया विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़का लड़कियों को ब्रह्मचर्य का पालन शादी तक करेंगे तभी बच्चे स्वस्थ होंगे, नहीं तो बच्चे संस्कारवान नहीं बनेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस की याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि अनिरुद्ध आचार्य विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने व्यासपीठ को हंसी मजाक का स्थान बना दिया है। इनको व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा हो जाने पर इनको अहंकार हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य नामक गुरु ही गलत है। इसके खिलाफ हमने कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी है। महंत मधुसूदन दास जी महाराज ने कहा केवल बेटियों को ही मुद्दा नहीं बनाया जाए, बहस सभी समाज पर होनी चाहिए। महंत अभिदास जी महाराज ने कहा कि व्यासपीठ केवल भगवान की चरित्रों का गुणगान करने के लिए होती है, इसमें महिलाओं पर टिप्पणी करना चिंता का विषय है। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। देखिए, अनिरुद्ध आचार्य ने बोला है कि लड़का लड़की को शादी से पहले शादी तक ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, जिससे उनकी संतानें स्वस्थ रहेंगी, संतान में अच्छे संस्कार रहेंगे। तो अनिरुद्ध आचार्य कुछ भी बोल सकते हैं। वो पहले एक ट्रक पर कंडक्टर थे, उन्होंने व्याकरण पढ़ा नहीं है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर चुके हैं, तो पैसे के अहंकार में इतना बढ़ चुके हैं कि वो महिलाओं पर, सीता जी के बारे में, राधा जी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। उनको किसी का डर नहीं है। संत समाज ने भी उनको चेतावनी पत्र दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जब तक संत समाज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा तब तक वो मानेंगे नहीं। आने वाले समय में एक बड़ी पंचायत होगी, उसमें सभी संत समाज निर्णय लेंगे। इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है। अरे तुम सनातन धर्म के नाम से इतना अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठा किया है, महिलाओं से ही तुमको दान ज़्यादा आता है, उसके बावजूद भी तुम महिलाओं पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हो। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े विद्वान संत हैं, एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, कभी व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। स्वयं देवकीनंदन महाराज जी ने कहा है कि इन्होंने व्यासपीठ को हंसी मजाक का स्थान बना दिया है। तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, संत भगवान को भी एक्शन लेना चाहिए। जब तक ये इनके खिलाफ ईडी की जांच नहीं होगी तब तक ये मानेंगे ही नहीं। इन्होंने इतना रुपया इकट्ठा किया है, करोड़ों रुपए नंबर 2 में दान का आ रहा है। जब तक सभी संपत्ति की जांच नहीं होगी तब तक ये मानेंगे नहीं। बयान दे देते हैं ताकि वो भी अपनी जगह पे बने रहें और लोगों का उनको समर्थन मिलता रहे। लेकिन ये समर्थन लेने के लिए वो जिन तिकड़मों का सहारा ले रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और उन्होंने जो महिलाओं के लिए कहा है और आज जो वो कह रहे हैं कि माँ बाप के संस्कार बच्चों में गलत दिशा दिखा रहे हैं, माँ बाप खराब है इसलिए बच्चे खराब हो रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ गुरु खराब है इसलिए दुनिया खराब हो रही है। माँ बाप तो फिर भी किसी एक बच्चे को ही बिगाड़ेंगे, और अगर गुरु ऐसा होगा तो वो करोड़ों अनुयायी जो है उनको बिगाड़ रहा है, उनको गाली देने पर मजबूर कर रहा है, उनको बता रहा है कि कैसे मुझे बचाने के लिए तुम लोग झूठे मारो, औरतों को, रिपोर्टर्स को कैसे खदेड़ो। वो ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने यहाँ। तो ये ट्रेनिंग अब वो ना दें, क्योंकि उनने जो किया है अब उसका अंत हो चुका है। और अब जो कल हमारी जो याचिका है उसके बाद वो मुझे लगता है कि वो सुनने के बाद उनको बहुत ज्यादा इससे दिक्कत हुई है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा शादी से पूर्व बेटियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हम कहते हैं डिबेट केवल बेटियों पे ही क्यों हो, डिबेट पूरे समाज पे होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ये नहीं होता कि हमने शारीरिक सुख भोग के लिए ब्रह्मचर्य नहीं बना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हम सबको संपूर्ण संस्कारों का पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में किस ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, गृहस्थ में जिन जिन नियमों को शास्त्रों ने, महापुरुषों ने बताया है उन नियमों को आप पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य को लेकर केवल इतनी टिप्पणी न की जाए कि हमने शारीरिक रूप से हम ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, हम मानसिक रूप से ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, हम आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मचारी हैं कि नहीं। अधिकतर ये देखा जाता है कि हमारे कथा व्यास और भागवताचार्य व्यास पीठ पर बैठकर
भगवान के चरित्रों का गायन कम और बयानबाजी अधिक करते हैं, जो कि बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो मैं तो अपने कथाकार जितने भी भागवताचार्य हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि व्यासपीठ की एक मर्यादा है। व्यासपीठ जो है भगवान के चरित्रों का गुणगान करने के लिए एवं भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए है, ना कि उस पर बैठकर उल्टे सीधे बयानबाजी करने के लिए। तो आप जो है व्यासपीठ पर बैठकर अधिक से अधिक भगवान के चरित्रों का गायन सुनाइए और भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। उस पर बैठकर उल्टे सीधे बयान देकर उस व्यासपीठ की भी मर्यादा को भंग ना करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।